करेंगे बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम जन की बात का। साधन जुड़ते जाएंगे। 1250 से बढ़ाकर 1500, 1500 से बढ़ाकर 1750, 1750 से बढ़ाकर 2000 रुपया, उससे बढ़ाकर 2250, 2200 से 50 से बढ़ाकर 2500, फिर 2750। उनकी अभिलाषा है कि अंत में मेरे मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में 3000 रुपया जाना चाहिए। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। और उसी के साथ ये बेटियां बैठी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बेटी लगभग 47 लाख। इधर हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य, राष्ट्र का संकल्प, राष्ट्र का विश्वास, युवा तरुण बैठा है। इसी के साथ आपने दो बात, सीखो कमाओ योजना, एक गंभीर मुद्दे पर आपने ये बंसल न्यूज ने जो पवित्र काम किया है, जो हमारी सरकार जो काम कर रही है बेटी के लिए, बहनों के लिए और तरुण के लिए, मनोज जी मैं आपका कृतज्ञ हूँ और आभार मानता हूँ कि आम जन तक हमारी सरकार जो पवित्र काम कर रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है, क्रांतिकारी काम कर रही है, वो आपके बीच में जाए। मैं एक और आपसे मेरा सवाल था, जो अनुभव कई बार होते हैं, जैसे जब जो लोग लाभान्वित होते हैं तो वो अपनी बातें करते, कोई ऐसा महिला का अनुभव सामने आ रहा है जब आपका मन भर आया हो और लगा हो कि वास्तव में लाडली बहना ने एक बड़ा बदलाव कर दिया? आप जानते हैं, कभी 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार गया और हमने उस रक्षाबंधन को जन्माष्टमी तक बनाया। मैं सांवेर में बहनों के साथ रक्षाबंधन बना रहा था। कई बहनों के आत्मविश्वास से खुशी के आंसू छलक पड़े कि इस भैया ने ये राखी उत्साह की, उमंग की, दीपावली के रूप में बहनों ने मनाने का प्रयास किया। इससे बड़ी सौगात मेरी लाडली बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी की तरफ से क्या हो सकती है? आप जानते हैं, इसी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी एक कल्पना थी, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है जी। एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और आपका लाडला भाई मुख्यमंत्री शिवराज जी भी करते हैं। एक कल्पना लाडली बहनों की और सबसे बड़ी होती, खुद का मकान, खुद का आंगन, खुद की छत, प्रधानमंत्री आवास। आप जानते हैं, लगभग मध्य प्रदेश में 44 लाख प्रधानमंत्री आवास भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है। और कल परसों कैबिनेट थी 9 तारीख को, उन्होंने इस प्रधानमंत्री आवास के बाद जो छूट जाती हैं बहनें, जो बरसों से कच्चा मकान है, उनको भी लाडली बहना आवास नीति की। इसके लिए भी मैं सारी बहनों को बधाई देता हूँ। मनोज जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये अनुभव मैं समझता हूँ आपकी बहुत व्यस्तता है सिलावट साहब, लेकिन मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं 1-2 महिलाओं से अनुभव जरूर शेयर करूंगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। मेरे साथ भार्गव जी रहेंगे, पुष्मित भार्गव जी हैं, नंदकिशोर जी हैं, उनसे बातें शेयर करेंगे हम। कोई महिला यदि हो पीयूष तो बात करवाइएगा। कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, जो भी है जो इस योजना से लाभान्वित हुई हो? जी हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम अरुणा वर्मा है। मुझे ये 3 महीने से ये सुविधा मिल रही है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रशंसा हो रही है कि अपन को कुछ कभी सामान लाना हो, कुछ यूज़ के लिए, तो अपन बैंक से पैसे निकाल कर ला सकते हैं। बेटी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, किसी परिवार ये के हमारे लिए। महापौर जी हैं। हाँ जी। इधर ये नंदू जी हैं जी। ये भी अपने को बहुत सार्थक काम हाँ, करेंगे, बहुत काम करते हैं। भी आते हैं हमारे इधर। कोई तकलीफ पड़े, कैसा महसूस होता है आपको? ये मनोज जी पूछ रहे हैं। जी बहुत अच्छा। नहीं, पहली बार जब 1000 रुपए आपके आए होंगे, हाँ, तो वो उस दिन क्या किया आपने 1000 रुपए का? जी
देखिए आप चेहरे पर हंसी आ जाती, जहाँ महिलाओं से बात करते कि 1000 रुपए पहली बार जी, आपके 10 अकाउंट। तारीख आती तो वैसे ही लगता है कि मैसेज आने वाला है। जी जी बहना, जब 10 तारीख करीब आती है तो कैसी उत्सुकता लगती है, बदलाव मनोज जी को? वो बहुत ही अच्छा लगता है। वही जब तक मैसेज नहीं आता, जब तक लगा ही रहता है कि अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। मैसेज आ जाता तो बहुत खुशी होती है। चलिए ताली बजाइए इनके लिए। कुछ और महिला हैं? हेलो। जी जी हेलो, मेरा नाम निशा डोगरा है जी और मेरे को भी ये सुविधा 3 महीने से मिल रही है और इससे मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं और जिससे हम अपनी सुविधा, मतलब जो भी चीज़ सामान लेना होता है वो ले सकते हैं। इससे मैं सरकार से बहुत खुश हूँ कि सरकार ने हमारी बहनों के लिए ये सब सोचा हुआ है। ये योजना चालू किसने की? क्या नाम है? ये शिवराज सिंह चौहान ने चालू क्या की। ये आपके लाडले सगे भाई है कि नहीं? सके से भी बढ़ के हैं हमारे लिए ये तो नि, निश, निशा जी, जैसा मैं आपसे पूछ रहा था, 1000 रुपए, देखिए जीवन में कई बार पैसों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, लेकिन जब रिश्ता जुड़ता है, जैसे सिलावट साहब कह रहे हैं जी। कि ये रिश्ता किसने जोड़ा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोड़ा। जी। लेकिन जब पहली बार 1000 रुपए आए होंगे तो घर परिवार की अपनी परिस्थितियां होती है। हाँ जी। आप किस तरह के दौर से गुजरी और वो 1000 रुपए आने के बाद क्या क्या जीवन में मिला? मैं देख रहा हूँ आप मन भी भर रहा है आपका। जी जी ये 1000 रुपए आए तो अपने को ऐसा लगा कि हम हमारे पास भी अपने खुद के पैसे आ रहे हैं। जैसे हम कुछ भी और जो सामान लेना होता था, कभी घर वालों से लेना रहता था तो कभी नहीं होता है सुविधा, तो अभी आ रहे हैं तो हम अपने हक से अपनी इच्छा अनुसार जो चीज़ होती है वो ले। अपने से ऐसा कोई है जिसने अपने श्रीमान जी को कहा है कि रुक जाओ मैं देती हूँ पैसे? और अभी भी दिए मैंने। आपके घर में कितनी बहना है? 1 2 हैं? कितनी बहना है? हम 2 बहन हैं। जी, और कई कई जगह दोनों बहनों को लाभ मिल रहा है। सब लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि बहू की जो बच्चियाँ हुई ना, वो पैदा होने से लेके तो उनको सब पैसा कौड़ी सब सुविधा मिली है। और मुझे भी धंधा व्यापार करने के लिए सुविधा मिली है। और कोई भी समस्या होती है कि हमको मालूम नहीं रहता है ना, तो हमारे पार्टनर नंदू भैया है। पानी की तो हम लोग को मतलब ये समझ लो कि सर फूट गए। आज तक जब नंदू भैया आए ना, जब तक वो पानी की कोई समस्या नहीं है। मैं तो नल के नीचे ही नहाती हूँ भैया। हाँ, बहुत आनंद है पानी का, बस पल्ले आनंद लेती हूँ मैं। क्या नंदू भैया आए जब से बहुत हमारा ये समझ लो, जैसे अपने कैलाश जी के उधर रौनक है, ऐसे हमारे इधर रौनक हो गई। अच्छा। हाँ, नंदू भैया के आने से हमारे को हर सुविधा। घर आके हमको बोलते हैं भाई बेटा चलो, अब इससे अच्छे लेकर और काम लेगा। हाँ चलो, हमारे ऑफिस में ये मतलब अपने निकली है योजना, तो बेटा उसका फॉर्म भरो। हमारी बच्चियों का जो पोतियाँ पैदा हुई है उनके लिए, फिर बहू को जो डिलीवरी होती तो जो पैसा आता है, और हमारे लोग को अभी हाल जो 10,000 का भी मैंने सुविधा ली है। 20,000 का मेरा लोन अभी है, 2-3 किस्त और बाकी है। मैं खुद व्यापार करती हूँ और मेरे पति को अभी व्यापार करने के लिए मैंने 6,000 रुपए दिए। अपने आप में बड़ी बात है भागा साहब की, जब इस तरह की चीजें। जी 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 नंदू भैया यहाँ से नहीं हटना चाहिए। नंदू भैया हटे तो भाजपा डगमगा जाएगी अपने हमको नहीं लगता है ये हमारे माइक लीजिए आप, माइक अपनी बात शेयर कीजिए। मैं जैसा आपने कहा कि घर में 2 बहनों के पैसे आ रहे हैं, हाँ। तो पैसों का आपने पति को भी दे दिए शायद 6,000 रुपए। उन्हीं पैसों से मैंने यही जो पहले 1000 मिली थी ना मुझे, उन्हीं पैसे से मैंने अपने व्यापार करती हूँ झाड़ू का, चकला बेलन का, तो उस झाड़ू बेलन वाले को मैंने पैसे दिए, उससे और भी धंधा करा मैंने आगे, फिर उन्हीं को और आगे बढ़ा रही हूँ। ये जो पैसा मिलता है वो मेरे व्यापार में ही डालती हूँ, और उसी से जो अभी पैसा मुझे 5-6 हजार रुपये 1,000 से लेके अभी 3 किस्तें मिली है, और ये शायद चौथी आ गई है जी। हाँ, तो देखा नहीं, अकाउंट नहीं देखा आपने? नहीं, मैंने वो नहीं है, तो जाती हूँ 1,000 रुपये हेड लेती हूँ, ज्यादा नहीं हटती हूँ। मैं खुद भी रखती हूँ ना उसमें, तो फिर 1,000 देखती हूँ भाई है कि नहीं है, तो अब की नहीं गई हूँ अभी इस महीने में। हालांकि मेरे पैसे बराबर आ रहे हैं, और 10,000 का लोन लिया, उससे भी मैं व्यापारी कर रही हूँ, उससे भी मेरा आमदनी हो रही है। 20,000 जो लिए वो भी मैंने व्यापार में मेरे डाले हैं,
और मेरे पति को मैं खुद सपोर्ट करती मतलब ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पैसा भी हूँ। आपको पूरा पूरा योजना, हर सुविधा का हर योजना का लाभ ले रही हैं आप? हर सुविधा का योजना, ऐसा कोई योजना नहीं है। मैंने खुद ने भी योजना का लाभ लिया है, मेरी बहू पोते सबको मिल रहा है, पोतियों को। चलिए, कई बार सरकार कैसे ये बदलाव करती है, किस तरह से बदलाव करती है वो देखने को मिल रहा है। जैसा आप बता रही है हर एक योजना का लाभ, कुल मिला के कितना पैसा आ जाता है घर में? मेरे घर में तो देखो, जैसे जैसे मैं धंधा करती हूँ ना भैया, अच्छा धंधा चल गया तो अच्छी आवक हो जाती है। अगर मान लो साल भर में हर सीजन करती रहती हूँ, मैं एक ही व्यापार नहीं करती, झाड़ू भी बेचती हूँ, चकला बेलन भी बेचती हूँ, दिवाली पे धानी बेचती हूँ, और अभी नवरात्रि आएगी तो मैं डंडे भी बेचती हूँ। हर सीजन में नया नया सामान ले लेके मैं व्यापार करती हूँ और उनसे जो बचता है वो पैसा जमा करती हूँ। जी, आपका नाम बताइए? गीता कौशल। गीता जी के लिए तालियां बजाइए जोरदार। और यहाँ जितनी महिलाएं स्वावलंबन जिसे कहते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाना, मेरे ख्याल से गीता जी सीख लेना चाहिए। जो पैसा आता है उसको कैसा इस्तेमाल कर रही हैं। और भी कोई महिलाएं हैं, बातें शेयर करेंगी अपनी? जी, गीता जी को सुनकर आपको भी लग रहा होगा आप क्या कर रही हैं? ये जितने बैठे सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं सब जानते हैं। जी जी, चलिए मैं वापस आता हूँ, मेरे बाद में बात करते हैं महिलाओं से। और मेरे साथ इस वक्त पुष्मित्र भार्गव जी हैं, वरिष्ठ यहाँ के पहले नागरिक जिनसे कहा जाएगा, और महापौर है इंदौर जैसे शहर के, स्वच्छता में नंबर 1 लगातार फिर हमने बनाया। तो पहले तो पुष्मित्र जी के लिए एक बार और तालियां बजाइए, और यहाँ की जनता के लिए भी तालियां बजना चाहिए। लेकिन ये जो योजना है भार्गव साहब, आप युवा भी हैं, और युवा के साथ तमाम सारी महिलाओं से, क्योंकि नगर निगम के आप महापौर हैं, तो बहुत ऐसी महिलाएं, गरीब महिलाएं जुड़ती होंगी। जब पहली बार पैसा आया होगा तो पहला काम आप ही लोगों ने किया होगा, निगम ने। बहुत सारी महिलाओं से आपसे मुलाकात हुई होंगी, क्या कहता आपका अनुभव? ये योजना जो है महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की योजना है, और मेरा ये सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक भाई का कर्तव्य निभाते हुए पूरे मध्य प्रदेश की बहनों के लिए, अपनी बहनों के लिए ये योजना लेकर आए, और उसको हमको ज़मीन पर उतारने का मौका मिला। तो इसकी योजना बनाने से लेकर, पंजीयन करने के कैंप लगाने से लेकर, पहली किस्त के कार्यक्रम तक इसको हमने बहुत करीब से देखा है। और जो हम इसको देख पाए वो ये है कि एक बहन के, एक महिला के चेहरे की आत्मीय खुशी क्या होती है, वो जो खुशी हमने देखी है वो ही इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे कई बहनें मिली जिन्होंने ये कहा कि हर महीने मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए 800 रुपये फिक्स खर्च करना पड़ते हैं, और ये पैसे की अब मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती, अपने आप 10 तारीख को मेरे खाते में आ जाते हैं। कुछ बहनों ने ये कहा कि हर बार मैं स्कूल से फ़ोन करने पे जाना पड़ता था, फिर स्कूल वालों को बोलना पड़ता था कि साहब 1 महीने का टाइम और दे दो, मैं बच्चे की फ़ीस भर दूंगी, लेकिन अब मैं उनके फ़ोन करने के पहले समय से स्कूल की फ़ीस भर आती हूँ। तो ये योजना जो है ना, सामाजिक क्रांति की योजना है, महिलाओं के स्वाभिमान की, सशक्त करने की और आत्मनिर्भर करने की योजना है। आप इस हॉल में भी बैठी हुई अगर महिलाओं को एक बार देखेंगे तो इनके चेहरे का जो भाव है ना, वो वैसा ही भाव है जब वो अपने प्यारे बेटे को दिन भर अगर वो घर से बाहर आता है और उसको खाना खिलाते हुए जो खुशी होती है, वही इस लाडली बहना की खुशी है। सही कह रहा हूँ मैं? जो भार्गव जी कह रहे हैं वो बात, जब बेटे की फीस के लिए आप लोग को जाना पड़ता होगा, ये आप कुछ कहेंगे? येलो साड़ी में जो बैठी हुई हैं वो कुछ कहना चाह रही हैं, मुझे आप बताइए, अपना अनुभव सुनाई दीजिए। कैसा, जैसे पैसा आता है तो फिर उसका कैसे आप उपयोग करते हैं? जी कहिएगा। हाँ सर, नमस्ते, मैं देवगा श्रीवंशु जी। हाँ, और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जो भैया ने किया है हमारे लिए, बहनों के लिए, बहुत बढ़िया किया है। सब बहनें आज बहुत खुश नज़र आती हैं, जब पैसा आता है तो बेहद खुशी होती है इनको। और आज जो काम के लिए भागती थी यहाँ वहाँ, वो अभी कर ही रही हैं, मगर वो उनका टेंशन फिर भी आधा हो गया है, क्योंकि बोले अब 1000 की हमको चिंता नहीं है, अब फीस की हमको फिक्र नहीं है। फीस हम बच्चों की 10 तारीख 11 तारीख को मिल जाते हैं हमको पैसे, हम फीस भर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद खुशी हुई भैया के लिए हमेशा, और हमेशा हमारे जो हमारे बाड़ी के पार्षद हैं
उनसे हमको बहुत सहयोग मिलता है। जी जी। हाँ, वो हमेशा हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। जब भी हमको कोई दुख आता, तकलीफ आती, वो हमेशा हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमेशा वो करेंगे काम, बहुत काम करते हैं वो हमारे लिए और हमेशा खड़े रहते हैं हमारे लिए दुख सुख में। ये बैंकिंग का जो काम है जो आप लोग कर रहे हैं, एक हाँ, तो ये अनुभव है कि आपका पैसा मिला तो उससे बच्चों की फीस भरना, हाँ, बाकी फीस चीजें भरी हो दिखाई जाती देती है, सही। लेकिन जो बैंक जाने का सिलसिला आता है, कई महिलाएं ऐसी होंगी जो घर में रहती होंगी, घर से बाहर नहीं निकल पाती होंगी, लेकिन अब आप लोग को बैंक जाने का मौका भी मिला होगा, मिलता फॉर्म है ना भरने का भी अवसर, मिला। तो सर। इससे कितना खुलापन आया? बहुत ज़्यादा हुआ आया, क्योंकि सब जो लेडीज़ नहीं जाती थी कभी बैंक, वो भी जा रही हैं अब बैंक। इसलिए धन्यवाद इतना ही कहती। देखिए, जैसे कहते ना कि चूल्हे के पीछे रहने वाली महिलाएं, और ये एक बड़ा बदलाव है। पुष्पमित्र भार्गव जी, क्या ये इस बदलाव के कारण बाकी जो चीजें हैं जैसे बैंकिंग का काम सीख जाना या एक दूसरे के बीच में जो संवाद की कमी रहा करती थी, महिलाएं घर चूल्हे चकिया के पीछे जिसको कहा जाता वो रहा करता था, ये भी एक बदलाव का बड़ा संकेत? मैंने अभी कहा ही, ये एक सामाजिक क्रांति है जो सुबह उठकर दिन शुरू करने से लेकर रात तक महिलाओं के जीवन में परिवर्तन कर रहा है। एक तरफ उज्ज्वला योजना जिसने हमारे घरों से धुएं को ख़त्म किया, चूल्हे की जगह गैस आया। ओपन डिफेकेशन फ्री शहर, हर घर में शौचालय हो, वो एक बड़ी योजना। बच्चों के स्कूल की फीस, ये जितनी आगे बैठी हैं सब लाडली लक्ष्मियां हैं, इनके जन्म से लेकर इनकी शादी तक की चिंता मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। तो घर का खाना बनाना, दिनचर्या में, बच्चों को पढ़ाने में और उस सब के बाद रोज़मर्रा में खर्च होने वाले पैसे, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मुझे कई बहनें मिली जिन्होंने ये कहा कि ये 1000 रुपये जो हमको मिल रहे हैं, ये कोई हमको फ्री में मिल रहे हैं, ऐसा हमारा भाव नहीं है। घर की जो बहनें हैं या घर में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको हम लोग होम मेकर कहते हैं, घर बनाने वाली। जी जी। हाउस वाइफ नहीं है वो, होम मेकर है। तो उस होम मेकर को, उस घर को बनाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सबसे बड़ा काम है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए यदि कोई आपको पारिश्रमिक के रूप में, स्वाभिमान के रूप में कोई सरकार सहयोग कर रही है, तो ये वो स्वाभिमान का प्रश्न है। नारी का सम्मान बढ़ा जिसे कहते हैं। आपको लगता है कि पैसा आने के बाद एक अलग तरह का सम्मान आपका बढ़ा है? घर परिवार में बात करें, पहले आप दूसरों पर निर्भर रहा करती थी, अब खुद आत्मनिर्भर हो गई हैं 1000 रुपये आने के बाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रीन साड़ी जी जी। हेलो, कहिएगा। जी नमस्कार। फिर मैं नंद किशोर जी से बात करूंगा क्योंकि सब लोग नाम नंद किशोर जी का ले रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कमाल। जी 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 नमस्कार, मैं कल्पना हाँ, कश्यप। सर, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जो शिवराज चौहान जी हैं, उन्होंने सभी बहनाओं के लिए जो योजना चालू की है, मतलब ये है कि सभी के मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी, मतलब महिलाएं अपने खुद से खरीद सकती हैं। जो पहली किस्त जो मेरी आई थी, मैं उसके लिए बहुत खुश थी जी। सबसे पहले उसके लिए ये खुश थी कि सभी लोग मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे भाई ने पहले किस्त जो डाली है तो उसका क्या करोगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोग मतलब घर वालों पे निर्भर नहीं हूँ, मैं खुद का कुछ कर सकती हूँ। तो मैं अपने मतलब पहली किस्त के लिए मैं अपने घर के खर्चे चलाए और दूसरी के लिए बच्चों की फ़ीस, मेरे बच्चे 2 पढ़ रहे हैं तो उनकी स्कूल की फ़ीस और कॉलेज की फ़ीस के लिए जो भी है मैं करती हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी को, जो उन्होंने महिलाओं के लिए ये सब सोचा। आपने और क्या किया? पहली किस्त जब पहली किस्त के लिए तो वो मैंने मतलब घर खर्च के लिए मैंने निकाले थे पैसे, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति मतलब कभी ऐसी हो जाती है, काम वगैरह कभी नहीं चलता है, तो घर के खर्चे के लिए मैंने पहले किस्त वो तो निकाले थे आर्थिक पैसे। परिस्थितियां जिनका आप जिक्र कर रही हैं, हाँ। कई बार वो ठीक नहीं रही है। हाँ, तो जी। कोई ऐसा मौका आया जब लगा हो कि आज मेरे पास यदि 1000 रुपये होते तो मैं ये कर लेती, और अब वो 1000 रुपये आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ पुराना आप कुछ शेयर करेंगे, बात करेंगे, अनुभव आपका जो रहा होगा कि पैसों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसा जब अपने खुद के पास पैसे नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ चीज़ें घर में बच्चों के लिए भी ज़रूरत रहती है, तो ऐसा लगता है कि पैसे आज होते तो मैं बच्चों के लिए ये करती या घर के लिए ये करती या बच्चों की स्कूल की फीस देती, बस यही चीज़। वो घर वाले तो नहीं लेते पैसा? नहीं, घर वाले नहीं, आप देती हैं कि नहीं उनको? जी नहीं, घर वाले मुझसे मांगते भी नहीं है, वो कुछ कहते भी नहीं है। कोई ऐसा है जो अब 1000 रुपये में से घर वाले लेने लगे हों किसी से?
नहीं देते, कोई भी नहीं देता। जी नहीं। चलिए नंद किशोर जी, आपसे समझना धन्यवाद। चाहूँगा, काफ़ी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और आप भी जनप्रतिनिधि है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई जब इन लोगों को तक आप पहुँचे, इनके फॉर्म भरवाना, वो किस तरह का अनुभव रहा, कितनी मेहनत आपको करना पड़ी? और ठीक है, कई बार हम काम किसी के लिए करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जाने अनजाने बहुत बड़ी बात हो जाती है। हेलो, देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सभी बहनाओं की ओर से मैं भी धन्यवाद दूंगा, महापौर जी की ओर से भी, कि जो उन्होंने इतनी अच्छी योजना लागू की जिससे हमारी जो बहनें, जो मध्यम वर्गीय परिवार, जो बिल्कुल ही गरीब परिवार में जीवन यापन करती हैं, जैसे किसी परिवार में 2 महिला हों, उनके साथ उनकी बहू हों, तो ऐसे 2 या 3 या 4 भी मेंबर ऐसे हैं जो मलिन बस्तियों में बहुत देखने को मिलता है कि एक परिवार में 3-3, 4-4 महिलाओं को एक ही परिवार में, यानी किसी को 36,000 रुपये सालाना, तो किसी को 48,000, तो किसी को 24,000, तो किसी को 12,000। तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक जी भी इस मामले में लोकप्रिय रहे हैं, क्योंकि वो 230 विधानसभा में सबसे अधिक अगर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है तो विधानसभा 5 के महेंद्र हाडिया जी ने दिलाया है। और उसके बाद हमारे महापौर जी, जिनको हम देख रहे हैं कि जैसा अभी महिलाएं बता रही कि कोई भी योजना लागू करते हैं, जैसे अभी हम प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, तो मैं सभी बहनों से बोलते रहता हूं, मिलते रहता हूं मलिन बस्तियों में कि आप 10% राशि इकट्ठा कीजिए। अगर आपको 1 BH का वो चाहिए तो 75,000 रुपये, अगर 2 BH का चाहिए हो तो 1.5 लाख रुपये, और 3 BH का चाहिए तो 2.5 लाख रुपये के आसपास आप राशि एकत्रित हो तो आपको तत्काल में फ्लैट भी हम उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार, क्या है कि हमारा मलिन बस्ती वाला बेल्ट भी है, रेसकोर्स रोड भी है, पास इलाके भी हैं, 56 दुकान भी है, तो उन्हीं के साथ साथ ऐसी बस्तियां भी हैं जहां मैं देखता हूं तो हमें भी बहुत सुकून मिलता है। जैसे अभी ये गीता भाई हमारे वहाँ की, ज़्यादा तारीफ कर दी इनने हमारी जी। तो ये गीता भाई मेरे वार्ड की है, तो इसलिए जी, तो ये 2 भाई हो गए आपके, एक शिवराज जी, एक नंद किशोर जी। नहीं, तो इनको देख के ऐसा लगता है, जब ये दिल से दुआएं देते हैं तो अपने को ये लगता है कि हमारा जो हम परिश्रम कर रहे हैं या हमने जो लक्ष्य चुना है। मैंने भाई साहब से अभी आग्रह किया था, भाई साहब मैंने कि आप इतने बड़े पद पे थे कि आप मजिस्ट्रेट स्तर के थे, मैंने भाई साहब आप ये सार्वजनिक जीवन में, तो भाई साहब के भी यही शब्द थे कि अपन किसी गरीब या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो बिल्कुल जायज़ होता है तो वो दिल से दुआ देता है, तो ईश्वर हमारी जो मेहनत करने का प्रयास रहता है वो सार्थक होता है। तो आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप रहिए, अभी तो हम बात करें कोई और महिला बात, फिर मैं सीखो कमाओ की तरफ भी चलूंगा। बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं जी, कहिए अपनी बात। जी, मैं शोभा चौहान बोल रही हूँ जी। मैं शिवराज जी चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ताकि वो इसी तरह से हमारे भाई बने रहे और हमेशा ऐसे ही रहें, हमारा उनके साथ में आशीर्वाद हमेशा रहे। अनुभव सुनाइए आप, जो 1000 रुपए आपको मिले उसका क्या किया आपने? 1000 रुपये का तो हम लोगों ने सबने उनका फ़ायदा उठाया, क्योंकि है ना, हम जब भी अभी हाल गए सब हमारे पियर, तो वहाँ पर हमने उसी पैसे से खर्चा पानी सब किया, और सब बहनों का हमने सब वही राखी वगैरह उसी से खरीदी थी। मतलब खर्चा पानी के लिए अब सोचना नहीं पड़ता? नहीं, पहले सोचना पड़ता था? पहले सोचना पड़ता था, अब नहीं सोचना पड़ता है। तो घर वाले से लेना पड़ता पैसा या नहीं? नहीं, अब नहीं लेना पड़ता, अब तो हम खुद ही जाते हैं और निकाल के ले आते हैं। तो उनको देते कि नहीं आप पैसे? नहीं, वो मांगते भी नहीं है। क्या बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग की है आपने अपने बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो फिलहाल पे अभी तो नहीं की है, लेकिन बच्चे अपने अपने खुद ही करते हैं, बड़े हो गए हैं सब, अपने इसमें रहते हैं। चलिए, तो मतलब 1000 रुपए का फुल आनंद ले रहे हैं हम ही लेते हैं और कोई नहीं लेते। देखिए, आप चेहरे की मुस्कुराहट, 1000 रुपए मिल रहे हैं तो सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। सीखो कमाओ एक और बड़ी योजना है सरकार की, जिसके कारण युवाओं को काफी लाभ मिला है। पहले ये होता था कि आप कहीं चले जाइए, आपके पास कुछ अनुभव नहीं होता था कि आपने कहाँ काम सीखा, क्या काम आपको आता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया होगा, पढ़ाई कर ली होगी, लेकिन इस योजना को भी अलग ढंग से तैयार किया सरकार ने, और बहुत ऐसे युवा हैं। लेकिन पहले इस योजना को लेकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निगम की ही इसमें रही है, तो मैं महापौर जी से समझना चाहूँगा, सीखो कमाओ को लेकर कितने युवा इस समय इंदौर में इसका लाभ ले रहे हैं? नहीं, सीखो कमाओ योजना जिसको हम स्काई बोल रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका पूरा संचालन भोपाल से हो रहा है, कौशल विकास विभाग से हो रहा है। उसमें हमारा काम ऐसे युवाओं को जोड़ने का है। नगर निगम सीधे
उसमें नहीं है, पर जो मेरे पास उसके बारे में जानकारी वो ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूथ को देना, स्टूडेंट्स को देना, जो सीखते सीखते, पढ़ते पढ़ते इंडस्ट्री का एक्सपोजर लें, जिस फील्ड में वो जाने वाले रहें वहाँ के काम का अनुभव लें, और साथ में इनकम भी हो, मतलब इनकम विद इंटर्नशिप। तो लगभग 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उसमें पंजीयन किया। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे प्रतिष्ठान और ऐसे संस्थाओं को इसमें जोड़ा गया जो बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। तो इन बच्चों के बीच में और इंडस्ट्री के बीच में सरकार एक सेतु के रूप में काम कर रही है, जो इनको डायरेक्ट उन इंडस्ट्रीज़ के साथ, उन कंपनीज़ के साथ MOU कराती है, एग्रीमेंट कराती है कि इन कंपनीज़ में हम काम करें, और काम करते करते उस काम को सीखें भी, और उसका इंटर्नशिप का जो वास्तविक लाभ है सीखने का, वो प्लस रेम्यूनरेशन, उसकी फ़ीस भी उनको मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को जुड़ना चाहिए, रेम्यूनरेशन से ज़्यादा इंडस्ट्री के लाइव एक्सपोजर के लिए। बहुत सही आपने बात कही। कोई युवा है मेरे साथ, आप कुछ कहेंगे? कुछ युवा हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मनोज जी की, मेयर इंटर्नशिप भी इंदौर में ऑलरेडी एक चल रही है, उसका भी फायदा युवा उठा रहे हैं। तो इसके लिए महापौर जी के लिए कहीं ना कहीं जोरदार तालियां होनी चाहिए, और इसका बहुत सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जी, हमारे सबसे प्रिय मामा जी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो लागू की है, उसके अनुसार मैं विशाल फैब कंपनी में कार्य कर रहा हूँ। उनके अनुसार मुझे नई नई मशीन ऑपरेट करना सिखा रहे हैं, उससे बहुत से फ़ायदा हो रहे, सिखाते भी हैं, और साथ में इनकम भी होती है, जिससे कॉलेज की फ़ीस वगैरह भरने में मतलब कोई दिक्कत नहीं हो पाती है, और कोई सी बुक्स वगैरह परचेस करना हो तो मतलब इतना सोचना नहीं पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, हम सबके प्रिय मामा जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम सृजन साहू है। सृजन साहू। सृजन, जैसा आप कह रहे हैं, इससे पहले कैसा रहा करता था? जब आप पढ़ रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अचानक ये योजना जब शुरू हुई, तो उससे पहले का कुछ अनुभव शेयर कीजिए हमसे। इससे पहले मतलब बहुत सोचना पड़ता था, मतलब घर मतलब एक मध्यम वर्ग के परिवार से हम बिलोंग करते हैं, तो मतलब पैसे की भी बहुत दिक्कत आती थी, फीस वगैरह भरने में, ये सब। बाकी अब मामा जी की वजह से ऐसी कोई मतलब परेशानी नहीं है। अब मतलब खुद के सेल्फ डिफेंड मतलब कर सकते हैं अपने मतलब दम पे, आत्मनिर्भर हम हमारा खर्चा उठा सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और कोई युवा आपके बाजू में बैठे हुए, कोई जी जी बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम साक्षी पटेल है जी। मैं अभी ये सीखो कमाओ योजना के थ्रू मॉडर्न लेबोरेटरीज में ट्रेनिंग ले रही हूँ। 1 मंथ हो चुका है मुझे इसके लिए। तो ये जो योजना है, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर चाहिए रहता है, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिला, बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम कॉलेज में रहते हैं, उस टाइम हमको पता नहीं रहता है कि जो बाहर का जो हमारा बाहर जो इंडस्ट्रीज़ का इन्वायरमेंट है वो कैसा है। और फिर जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सब कहीं एक्सपीरियंस मांगते हैं, फ्रेशर लेवल पे किसी को भी ऐसे लेते नहीं हैं। तो ये जो स्कीम है, इसके थ्रू हमको एक इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या फिर जो एक्सपीरियंस लेने का हमको मौका मिला है, उससे बहुत ज़्यादा हम सीख रहे हैं, हर चीज़ समझ पा रहे हैं, जो देख रहे हैं उससे। तो इससे हमको और उसके थ्रू ट्रेनिंग्स तो हो ही रही हैं, उसके थ्रू हमको स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। तो उससे ऐसा है कि हम अपना खुद का खर्च खुद चला सकते हैं, घर वालों से पैसे कुछ भी लेना नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छा लगता है कि अपना खुद का अब है, जो हमने पढ़ाई की है, तो उससे हमको कुछ मिल रहा है। जिन कंपनियों में आप जा रही होंगी, जहां भी आप काम करें, उनका बिहेव कैसा आपके प्रति? ठीक है, वो लोग इस योजना को, जैसा सरकार की मंशा है, उस मंशा को पूरा कर रहे हैं? हाँ सर, मतलब ऐसा हमको कभी फील नहीं होता कि हम इसके थ्रू आए हैं। वो हमको अपना एम्प्लॉय जैसा ही रखते हैं, वैसे ही ट्रीट करते हैं, और जो फैसिलिटीज़ उनके एम्प्लॉयज़ को मिल रही हैं वो हमको भी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है कि आप लोग इधर से आए या फिर आप ट्रेनीज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। भार्गव साहब, जैसा आप बात करें, आप खुद भी युवा, मैं कहूँगा, क्योंकि
आपसे स्मार्ट सिटी का स्मार्ट महापौर, लेकिन जब बच्चे ऐसी बातें करते हैं, कई बार एक एक रुपए के लिए परेशान हो जाते हैं, बाहर से पढ़ने आते हैं, इंटर्नशिप करना है, तमाम तरह की चीज़ें करना। कई ऐसे अनुभव युवाओं के भी आपके बीच में रहे होंगे, जैसा आज सीखो कमाओ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, वैसे तो भारत के और मध्य प्रदेश के युवा स्वाभिमानी हैं और वो पहले से जिसको भी अवसर मिलता है वो पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का काम भी करता रहा पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये एक बड़ी क्रांति है कि जिस इंडस्ट्री में आपको जाके काम करना है वहीं का एक्सपोजर भी मिल रहा है, उसी की आप पढ़ाई भी कर रहे हो और पैसे भी मिल रहे हैं। इसका लाभ ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, निम्न आय वाले परिवार के बच्चे जो बहुत होनहार हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन कई बार अच्छी किताबों के लिए, अच्छे एक्सक्लूसिव कोर्सेज की ट्रेनिंग के लिए या कोई अच्छे ट्यूटर की फ़ीस नहीं दे पाते। तो ये इंटर्नशिप में जो पैसा बच्चों को मिल रहा है, इसके कई सारे अनुभव हमने देखे हैं। कई बच्चे तो अपने स्कूल कॉलेज की फ़ीस अभी खुद भर रहे हैं। अगर खुद की व्यवस्था है तो छोटे भाई की उस इंटर्नशिप की फ़ीस से भर रहे हैं। तो ये क्रांतिकारी योजना है। अच्छा, इसमें युवाओं के साथ मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी लाभ है कि ट्रेन किया हुआ यूथ तुरंत कॉलेज से काम करने के बाद उसी इंडस्ट्री में, उस इकोसिस्टम में काम करके वहीं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। भाई इंडस्ट्री भी देखती है कि टैलेंटेड लोग कौन से हैं, तो ये जब इंटर्नशिप वहाँ करेंगे और अगर इंडस्ट्री को लगेगा कि ये टैलेंटेड बच्चा है, इसको आगे काम दिया जा सकता है, तो वही 8,000 का जो पैकेज है वो 80,000 का। और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है, कहते कि ये योजना भी रही स्किल डेवलपमेंट की, और स्किल डेवलपमेंट के पीछे शायद मंशा यही थी कि अभी भारत के भीतर लोग पढ़ाई तो कर लेते, बच्चे पढ़ाई तो कर लेते, लेकिन पढ़ाई के बाद स्किल नहीं होता उनके पास, और इसीलिए बाकी अन्य बेंगलोर, पुणे, अन्य स्टेट से लोगों को ज़्यादा मौका मिल जाता, मध्य प्रदेश के युवाओं को कम मिलता। सीखो कमाओ शायद उससे अच्छा कोई वो नहीं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कहिएगा अपनी बात। हेलो सर, ओम शुक्ला नाम है मेरा। बताइए। और मतलब मैं अभी तो इस स्कीम के अंडर में नहीं हूँ, लेकिन जब ये स्कीम आई थी तो मैंने इसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च की थी और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही डिटेल्ड स्कीम लिखी गई है और इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी हैं। और बस एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लग गई थी कि मैं लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और इसमें बस लॉ का जिक्र नहीं था कि लॉ के लिए कोई इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप, जैसे इंटर्नशिप्स हम लोग करते हैं जहाँ पे जो हमको पे मिलता है वो स्टाइपेंड जैसा मिलता है कि ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, खाने का एक्सपेंस हो गया, तो ये स्टाइपेंड्स मिल जाती थी। लेकिन जो यहाँ एक गारंटी मिली है हर फील्ड को, MBA मिला है और इंजीनियरिंग भी है, इसमें मैनेजमेंट भी है, सब कुछ के बारे में बात की गई है, बस लॉ के बारे में बात नहीं की गई है। उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप तो सही जगह बैठे। एज ए लॉयर मध्य प्रदेश में एक योजना है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होगी और जब आपकी सनद आएगी, उसके साथ मध्य प्रदेश सरकार आपको 12,000 रुपये देगी, ताकि आप शुरुआत में अपनी कुछ बेसिक किताबें, सनद रजिस्ट्रेशन कराने की फ़ीस है 8-10 हज़ार रुपये। तो रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश सरकार एक तरीके से आपका करा के दे रही है। और लॉयर, चूंकि लॉयर के ऑफिस में जाता है तो वो एक इंडिविजुअल अप्रोच है, उसको भी इससे इंटीग्रेट लॉ फर्म से किया जाता है। आपने अच्छा सुझाव दिया है, मैं उसको करवाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, कहिए, आप अपनी बात शेयर कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव पटेल। मैंने सीखो कमाओ योजना के अंदर फॉर्म तो रजिस्टर किया है, अभी तक नहीं आ पाया है, वो अभी जो सेकंड फेज़ में होने वाला है मुझे जहाँ तक लगता है। और मुझे यह योजना एक बहुआयामी योजना लगती है, क्योंकि इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसके बाद में जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉम सेंटर से बात हो रही है कि हमें एक स्किल डेवलप करनी है। हमारे बच्चे, मध्य प्रदेश 70% लिटरेसी होने के अलावा भी हम इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं जी। तो सीखो कमाओ योजना वह माध्यम बनेगा, ये इंडस्ट्री
उन्मुख जो प्रशिक्षण प्रोग्राम है ये एक माध्यम बनेगा ताकि हमारे यहाँ के जो लिटरेट बच्चे, बुंदेलखंड बघेलखंड से जो मध्यम वर्गीय परिवार, जो पिछड़े इलाके से जो लोग आते हैं, उनको अपने सपने, अपने समाज को बनाने के फायदा होगा। और उसी से जिस प्रकार हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी संकल्प लेकर चलते हैं कि हमें इस देश को 2047 तक विकसित बनाना है, तो जब तक एक सामान्य व्यक्ति खुद का विकास नहीं करेगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जो नीयत होती है उससे नियति बनती है, और नियति तभी बनती है जब नीति आती है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान साहब का, मेयर साहब का और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी योजनाएं वो लेकर आए। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, नियत और नीति की बात कर दें। नीति से नियत, और नियत जब आपकी अच्छी होगी तो नीति भी बेहतर बनेगी, ये आप कह रहे हैं, यही आपका कहना है। कोई और कोई शेयर करना चाहेगा बात? जी कहिए। जी सर, मेरा नाम पीयूष जगताप है और मैं इंदौर के बहुत सुप्रसिद्ध महाविद्यालय श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से हूँ। महोदय, आप सभी को पता है, और साथ ही साथ मेरे यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मित्रगण और मेरे महानुभाव, सबको पता है कि जो हमारा कॉलेज है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है, और यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश के युवा आके यहाँ पे सीखते हैं। जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन किया था, उससे पहले कोरोना का काल चल रहा था। हम ये सोच रहे थे कि जनरल प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन इसके बाद हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा, क्या हमें कोई सिखाएगा? तो इस दरम्यान हमने कुछ छोटे मोटे इंटर्नशिप किए, लेकिन उस इंटर्नशिप से हमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ महोदय, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब हम हमारे सेकेंड ईयर में और हमें पता चला कि सीखो कमाओ योजना नाम की कोई इंटर्नशिप है, जिसके थ्रू आप 1 साल के लिए आप इंटर्न तो कर रहे हो, बट आपको साथ में एक इनकम मिल रहा है, जो कि एक स्टूडेंट के आर्थिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा मौजूद है। विदेशों में देखा जाए तो 17 साल का बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, पर हमारे यहाँ पे आज भी बच्चे माता पिता से पेन के लिए, कॉपी के लिए बोलते कि मम्मी पापा ये दिला दो। तो जब हमें इस तरह की नीति, जो नीति रहती है सरकार की, हमें जब इसका लाभ मिलता है, तब हम इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि क्या, हाउ टू यूज़ मनी, पैसे को कैसे यूज़ किया जाए। अब इंटर्नशिप के साथ में अगर किसी को, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमारे साथ में हमारे मित्र थे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं और उनको उसका लाभ भी मिल रहा है, अब वो स्वरोजगार हो जाएंगे। वो सोचेगी कि मैं मेरे जैसे 5 से 10 लोगों को और जागरूक करूं, और वो उनको लेके आएंगे, साथ ही साथ ऐसे 10 लोगों को और वो रोजगार प्रदान करेंगे, वो भी इसका लाभार्थ लेंगे और दूसरे भी ले पाएंगे, जिस कारण से जो 65% की हमारे भारत की आबादी है, युवा आबादी है, वो उसका जो मध्य प्रदेश का भाग है, वो खुद को स्किल डेवलप मानेगा और देश को एक नई राह दिखाएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही, और बहुत ही जो आज का युवा है वो सब आप में सब कुछ दिखाई दे रहा है। जी कहिए अपनी बात। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गोल्डी राठौर है और मैं नर्मदापुरम ज़िले से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आई हूँ। तो जो नींव है सर सीखो कमाओ योजना की, वो ये कहती है कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, वो उन्हें पंख देती है ताकि वो उड़ सके। तो सीखो कमाओ योजना यही हमें सिखाती है कि स्किल डेवलपमेंट आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी प्रिवलेंट हो रही है हमारी कंट्री में, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल डिग्रीज, आजकल हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं तो वो हमसे हमारा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और प्रोफेशनल डिग्रीज मांगते हैं। तो हर कोई तो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सीखो कमाओ योजना हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देती है ताकि हम मल्टीनेशनल कंपनीज को फेस कर सकें हमारे टैलेंट और नॉलेज के थ्रू। तो मैं हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं से यही विनती करना चाहूँगी कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और बहुत से लोग एग्जाम्पल्स हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और इस योजना से हम मध्य प्रदेश और हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। अभी आपने इसका लाभ लिया है? सर मैं अभी अप्लाई करने वाली, अभी मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है जी। बस ये, मतलब आने वाले समय में आप भी जी, और मेरे भाई बहन हैं वो लोग लाभ ले रहे हैं और दे आर गोइंग टू ट्रेनिंग एंड ऑल। भाई बहन से बात हुई आपकी? हाँ सर, वो लोग भी यही लेबोरेटरीज वगैरह में और कंप्यूटर ट्रेनिंग आजकल इस सब में ज्वाइन करे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वापस लौटता हूँ मैं लाडली बहना की तरफ। अब कोई लाडली बहना यदि कुछ कहना चाहें, बात करना चाहें तो जरूर अपना। जी आप कुछ कहने के। जी नमस्कार सर, मेरा नाम ज्योति ठाकुर है, मैं डीजे डांस स्टूडियो की ऑनर हूँ। सर मैं कुछ गरीब बच्चों को भी डांस वगैरह सिखाती हूँ। उनके माता पिता का छोटा सा अनुभव आपको बताना चाहूँगी जो बच्चों ने मुझसे आपकी योजना के तहत मुझे बताई है।
अभी रिसेंटली आपने जैसा मुझे बताया राखी अभी अभी गई है, मैंने बच्चों से पूछा बेटा राखी की क्या तैयारी? सर किसी के फादर नहीं थे, किसी के नाना जी नहीं थे, काफ़ी सारी समस्याएं वो छोटे छोटे बच्चे मुझसे शेयर करते रहते थे और काफ़ी पुराना अनुभव था। जब मैंने उनसे पूछा बच्चों इस बार राखी पे क्या स्पेशल है, आप बताइए मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, तो बड़े प्यार से सर उन्होंने कहा नहीं मैडम अब हमारे मामा आ गए। वाह। अब हमारे मामा आ गए, हमारी मम्मी को कहीं से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी जितना हो पाता है सर ठीक है, बाकी तो करते हैं, पर वो जो खुशी भरे पल थे बच्चों के, मैं काफ़ी देर से ये बात आपको बताना चाह रही थी, वो खुशी देख के सर मतलब मेरी आंख में भी आंसू आ गए। दिख रहा है आपका मन भी भर आया जी। हाँ, तो सर वो अनुभव बहुत अच्छा था और ये जितनी बहन है इन सब की तरफ से सर दिल से धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद और मामा जी का भी धन्यवाद। चलिए आप भले उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो लोग लाभ ले रहे हैं उन बच्चों से आपकी बात हुई है जी। और बच्चे तो वैसे भी मन के सच्चे होते हैं, बच्चे वही कहते हैं जो परिवार में देखने को मिलता है। यदि वो ये बातें शेयर कर रहे हैं तो मतलब किसी योजना का सबसे सार्थक पहलू है। जी जी सर, 15 मिनट वो बच्चे मुझे नॉन स्टॉप अपनी खुशियां बताते सर, वो अनुभव बहुत अच्छा सर। चलिए दिल से उन बच्चों की दुआएं आप सबके साथ। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। हमारा मकसद भी यही है जन की बात में बात करने का कि आपके मन में क्या, यदि आपको कहीं किसी योजना के जरिए कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही जिसमें और बेहतर किया जा सकता है, बैंकिंग की बातें जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, महापौर जी यहाँ बैठे हुए हैं, MIC सदस्य नंद किशोर जी यहाँ बैठे हुए, उसको भी ठीक किया जा सकता है, वो कुछ हो तो वो बात भी आप शेयर कर सकती हैं। जी कोई है कुछ? चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हुए वापस महापौर जी की तरफ ही लौटता हूं और जन की बात को हम थोड़ी देर में विराम देंगे। महापौर जी जैसा आप सुन रहे हैं, आपने शेयर की कि रक्षाबंधन का पर्व आया और कई ऐसी बहनें थी, जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने अपने अनुभव उनसे शेयर किए, बल्कि खुद उन्होंने आगे बढ़ के बताया कि अब ये परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके पास दोनों तरह के अनुभव है, आप एक लॉयर भी रहे हैं तो आपने वो कानून की तमाम तरह की चीज़ें देखी है, और आप उस शहर के महापौर हैं जो स्वच्छता में नंबर 1 है। तो एक तरफ तो हम छलांग लगा रहे हैं नंबर 1 की, दूसरी तरफ कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको आज लाभ मिलने जा रहा है। दोनों को क्या ये लाडली बहना एक हद तक एक स्टेज पर खड़ा कर पाई? देखिए कई बार कई योजनाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी योजना का आकलन उसके भाव से होना चाहिए, वो क्या स्ट्रेंथ क्रिएट कर रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों के घर में से यदि एक किसी बच्चे का भी जीवन इस योजना से बदल गया तो ये योजना सफल है। और मुझे विश्वास है कि ये 1.25 करोड़ बहनें मतलब कम से कम 1.25 करोड़ परिवार हैं, तो 1 करोड़ बहनों के पीछे 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोगों के जीवन को यदि कोई योजना प्रभावित कर रही है तो उसके बारे में वो योजना स्वयं बोलने लगेगी, और वो बोल रही है। मध्य प्रदेश की बहनें, मामा जी की बहनें अब ये कह रही हैं कि इस योजना ने हमारे जीवन को बदल दिया है, इसलिए ये योजना है, ये सामाजिक क्रांति की योजना है। वैसे ही ये जो सीखो कमाओ है, उस बहन ने बहुत अच्छा उस स्कीम को 2 पंक्तियों में बताया कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसला नहीं बनाती, उनके पंख तैयार कर दें। तो इनके मन में भी वही हौसला है, इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा भी है कि ज़िंदगी वही जीते हैं जिनके पंखों में, ये भी गलत है, जिंदगी वही जीते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से शायद कुछ होता हो, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये योजना है ना, इन युवाओं के हौसलों को पंख देने वाली है। चलिए बहुत सही बात कही। और महापौर जी को शायद किसी काम से अब निकलना, भी 5 मिनट और आपके चाहूंगा, कुछ युवा और शेयर करना चाह रहे हैं। जी कहिए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम चंद्रभूषण बारोट। मैं दरअसल इंदौर के सबसे बड़े विश्वविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा हूँ,
पढ़ाई के साथ जब ऐसी योजनाएं आती हैं सामने जिससे हम खुद अर्निंग कर सकते हैं। एक मैं जब 19 वर्ष का एक युवा हूँ, मेरे अंदर एक आज हम सब युवाओं के अंदर एक चीज़ आ गई कि घर से कब तक मांगे, कब तक अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहे। एक मन में ऐसी चीज़ है कि यार खुद के लिए खुद का खर्चा तो हम उठा सकते हैं अगर बाहर से पढ़ने आए हैं तो। इसी चीज़ को हमने जब आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ऐसी सीखो कमाओ योजना से हमें आगे बढ़ने का एक सपना तो देखने को मिलता ही है। साथ में हम यह चीज़ भी देखते हैं कि ये जो अभी जो वर्तमान परिवेश चल रहा है कि 21 वर्ष में मिलियनेयर और बिलियनेयर बनने का समय चल चुका है। हर किसी को बड़ा व्यक्ति बनना है, पैसा कमाना है। तो मात्र हम अगर 1 साल भी कहीं इंटर्नशिप करके सीखते हैं तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि किसी के यहाँ नौकर नहीं, खुद के यहाँ नौकर रखना है, हमें बड़ा सेठ बनना है। तो हम अगर 1 साल कहीं एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम एक्सपीरियंस लेकर खुद की चीज़ें भी डेवलप कर सकते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। इसके लिए मैं शासन और प्रशासन का धन्यवाद आभार करूँगा। बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया। बहुत आप कुछ कहेंगी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उनकी वजह से हमारे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को बहुत सहारा मिला है और जो आर्थिक रूप से परेशान बच्चे थे उन्हें भी इंटर्नशिप के माध्यम से प्रशिक्षण मिल रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के युवाओं की ये होती थी कि वो किसी भी जगह पे जब जॉब मांगने जाते थे तो सबसे पहले उनसे पूछा जाता था कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। इसी परेशानी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने समझा और वो हमारे जितने भी युवा हैं हमारे प्रदेश के उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं और मैं उन्हीं का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और आप? नमस्कार सभी को, मेरा नाम दर्शन लड्डा है। जैसा कि मैं लगातार कई सारी इंटर्नशिप करता आ रहा हूँ और मैंने पिछले गत महीनों में इंटर्नशिप विद मेयर से महापौर जी के नेतृत्व में इंटर्नशिप की है। मैं प्रथम बैच का छात्र रह चुका हूँ और वो करने के बाद मुझे जो नॉलेज प्राप्त हुआ उसके पश्चात मैंने सीखो कमाओ योजना में भी आवेदन दिया और उसके साथ ही मैं सेकंड फेज में इस चीज़ को भी करने जा रहा हूँ। जैसे कि ये योजना निकाली गई है, इससे हम जैसे युवाओं को बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है। पहले हम केवल सीख पा रहे थे पर अब सीखने के साथ साथ चीज़ें कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो तमाम युवा अपनी बातों का जिक्र कर रहे हैं और सीखो कमाओ योजना कितनी महत्वपूर्ण है, जिसे स्किल डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है और ये एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। और कोई अपनी बात शेयर करना चाहेगा? चलिए, हम जन की बात को यहाँ एक छोटा सा विराम देंगे और विराम के बाद जब लौटेंगे, क्योंकि महापौर जी की अपनी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, उनको जाना भी है, तो मैं चाहूंगा पीयूष महापौर जी का अभिनंदन करके हम यहाँ से विदा करेंगे, क्योंकि बहुत देख रहा हूँ जी। बहुत धन्यवाद बैठिए, आप लोग बैठिए। कर दो तो रुक जाओ, बंद कर दो। 5-10 मिनट और आपके हम चाहेंगे। विधायक जी आ रहे हैं, आकाश जी। तो इंदौर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जन की बात की, जहां पर बंसल न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम जारी है। युवाओं और महिलाओं से बातचीत चल रही है। अभी फिलहाल महापौर पुष्यमित्र भार्गव से कुछ युवा बातचीत कर रहे थे। सीखो और कमाओ योजना के लाभ उनको किस तरह मिले, ये सारी बातें भी उन्होंने साझा की।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की। लोगों ने कई जगह क्रिटिसाइज भी किया कि यार ये शादियां कराना कोई सरकार का काम है क्या, मगर क्योंकि समाज में एक भ्रम था कि बेटी बोझ होती है, बेटी को जन्म दो, फिर उसका ध्यान रखो, फिर उसको पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करो, फिर 5-25 लाख रुपए उसकी शादी में खर्च करो, फिर वो दूसरे घर में चली जाती है, कोई रिटर्न नहीं है इन्वेस्टमेंट का, ऐसा एक भ्रम लोगों के सर पे था। हालांकि ये भ्रम था, ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। तो ये भ्रम कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की, जिसमें 50,000 रुपये देते भी हैं और निःशुल्क विधि विधान के साथ विवाह कराते हैं। उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें बेटी का जन्म होते ही सीधे उसको चेक मिलता है, जो उसके 18 वर्ष के होते ही, अब तो 1,80,000 का हो गया है, बीच बीच में उसको फीस में भी सहायता मिलती है। फिर बेटी के नाम पे अगर आप रजिस्ट्री करते हो, अगर बेटे के नाम पे रजिस्ट्री करते हो तो ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, अगर बेटी के नाम पे रजिस्ट्री करते हो तो उसमें बहुत बड़ी रियायत सरकार ने दी। बलात्कारियों को फांसी की सजा दी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया। हर मंच से मुख्यमंत्री जी बेटियों का पाद पूजन करके कार्यक्रम करते हैं। और अब लाडली बहना योजना पे इसका परिणाम ये आ रहा है कि 1,000 बेटों पर 900 बेटियां पहले जन्म लेती थी। लोग उन्हें भ्रूण के रूप में ही खत्म कर देते थे, कोख में ही खत्म कर देते थे, क्योंकि बेटी बोझ माना जाती थी। मगर जब से भाजपा की सरकार आई है, ये सारी योजनाएं उन्होंने दी है, बेटियों को सम्मान मिला है, इसका परिणाम ये हुआ है। ये बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है, सभी लोग इसको ध्यान से समझें। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब 1,000 बेटों पे 960 से ज़्यादा बेटियां जन्म लेने लगी है। और अभी तो लाडली बहना की शुरुआत हुई है, 1,000 रुपये प्रारंभ हुए हैं, 1250 अभी डलने चालू हो गए। धीरे धीरे ये योजना बेटियों को और शक्तिशाली करेगी और उनका मान सम्मान बढ़ाएगी और भ्रूण हत्याएं कम होगी, बेटियों का जन्म बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही तो 1,000 बेटों पे लगभग 1,000 बेटियां ही जन्म लेने लगेगी। ये हमारा मध्य प्रदेश का लेकिन कोई अनुभव आकाश जी आपके पास आता है जब लाडली बहना का पहला पैसा मिला हो और कोई महिला आई हो जिसने कहा हो जिसके हालात बड़े वैसे रहे हों, लेकिन कई बार कहते हैं कि कुछ योजना है पूरा जीवन बदल देती है, कोई ऐसा अनुभव हो तो जरूर शेयर कीजिए। देखिए, बहना का बहनों के जीवन, बहनों के चेहरे पे खुशी है, वो बता देती है कि योजना से उनको कितना फर्क पड़ रहा है, कितना लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ पर एक बहन है जो हर महीने मतलब क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है और उनके 2 बच्चे हैं, वो हर महीने, हमारा फिक्स था कि मैं उनको हर महीने अपने पास से 1,000 रुपये देता था। तो मतलब वो क्योंकि मुझे पता था कि ये जेन्युइनली प्रॉब्लम में है, मगर और ऐसी कई सारी बहनें, अब मैं तो सबको दे नहीं पाता था, मगर अब क्योंकि गवर्नमेंट उनको दे रही है तो उसने खुद मतलब मेरे पास भी आने से मना कर दिया कि भैया अब हमारी दाल रोटी चल जाती है, जो अभी आपकी सरकार से पैसा मिल रहा है, अब कुछ ऐसा हमको बड़ा लगेगा तो हम आपको बताएंगे, मगर कम से कम दाल रोटी सबकी चल जाए, ये इस योजना ने सुनिश्चित किया है। महिला को छोटे छोटे कामों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ये इस योजना ने सुनिश्चित किया है। नारी का सम्मान बना रहे, ये इस योजना ने सुनिश्चित बिल्कुल सही कह रहा है। कोई एक बच्ची पीछे बैठी है, अपनी मम्मी के साथ यहाँ आई हुई है, वो कुछ कहना चाह रही थी, कहिए बेटा अपनी बात। आप सभी का धन्यवाद जो मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है। पर भैया आप बोल रहे हो कि बेटियों को है ना लाभ मिला है, पर हम लोगों को तो कुछ लाभ नहीं मिला। जी कौन क्या? लाडली बहना योजना हुई तो इन सबको तो लाभ मिल रहा है, और जो लाडली लक्ष्मी हुई थी उसमें हमारी 3 बहनों के टाइम चली नहीं, हमारे टाइम हुई थी तो हमारी तो वो मैडमों ने करी नहीं, आंगनवाड़ी वाली मैडमों ने। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। यदि ये नहीं भी हुआ है तो आकाश जी हमारे बीच में है, नंद किशोर जी हैं, आप किस जगह से आते हैं? नियम है, देखो उसका नियम है और उसका एक मतलब एज का क्राइटेरिया है, उस एज में और कितनी बेटियां होती है उस पे अगर उस क्राइटेरिया में आप आते हो तो आपको लाभ मिलता है। मगर पूरे प्रदेश में लगभग 50 लाख बेटियों को ये योजना का लाभ मिला है। और इस बच्ची की यदि हम बात करें तो अभी आपके लिए 2 योजना बहुत अच्छी चल रही है गवर्नमेंट की, जो मैं पहले बताना भूल गया बेटियों के सम्मान के लिए।
एक तो लैपटॉप सब बच्चों को मिल रहा है जो 75 से ऊपर ला रहे हैं, तो लैपटॉप मिल रहा है और अब तो वो 60% से ऊपर कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और स्कूटी, अगर आप स्कूल में टॉपर हैं तो बच्चों को स्कूटी भी मिल रही है। तो और वो भी ये पहले एक स्कूल में एक बच्चे को मिलती थी, एक टॉपर को मिलती थी, मगर अब 3-3 स्टूडेंट्स को मिल रही है अलग अलग क्लासेस के। तो जो भी स्कूल में टॉप करेगा उसको स्कूटी मिल रही है। और ये जो लैपटॉप मिल रहा है ये सारे एमपी बोर्ड के स्कूल में मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूलों में, सारे एमपी बोर्ड के स्कूल में जो भी बच्चा 75 से ऊपर ला रहा है, इस बार हमने उनको लैपटॉप दिया और भविष्य में 60% से ऊपर वालों को दिया है। चलिए आप तैयारी करिए अब लैपटॉप लेने की, स्कूटी लेने की, ठीक है? बहुत कुछ सरकार आपको भी देने वाली। मम्मी आपकी बाजू में बैठी है, मम्मी कोई बात शेयर करना चाहेंगी? कहिएगा आप जब पहली बार आपके अकाउंट में पैसा आया, पीछे आपके माइक है जी। और इवन साइकिल भी मिलती है बच्चों को, अगर 3 किलोमीटर दूर स्कूल से घर है, सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है और 3 किलोमीटर दूर घर है तो उसको साइकिल भी मिलती है। कहिए आप अपनी बात कीजिए। मैं भाई साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं जिस मकान में रहती थी मकान मालिक खाली कराने का भाई साहब ने मुझे निःशुल्क दिलवाया। अच्छा, आकाश जी ने? नहीं, नंदकिशोर भाई साहब ने। नंदकिशोर। तो ये सीधी तस्वीरें आप इंदौर से देख रहे थे।